हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को जो है कैसे एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम यह समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस की इनकम और एक्सपेंस को जो है दिखाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको सभी जो आपकी इनकम हुई है वह शो होता है, और आपने जो एक्सपेंस किए हैं वह सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आपको शो होती हैं। साथ ही जो इसमें सेल और परचेज़ भी आपको यहाँ से शो हो जाता है। तो अगर आपने 10 स्टाफ रखे हैं 8,000 की प्राइस में, मतलब आप 8,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं सैलरी, तो टोटल जो है आपका 80,000 रुपये का जो है आपका सैलरी में चला जाता है, और 30,000 रुपये जो है आप रेंट दे देते हैं। तो उसमें से जो है जो टोटल जो आपका एक्सपेंस है वह आपका हो रहा है 1,10,000 रुपये, और जो आपने जो सेल किए हैं वह आपका हो रहा है 1,00,000 रुपये का। तो उसमें जो आपका 10,000 रुपये का लॉस है वो हम इसमें चेक करने वाले हैं कि वह कैसे एनालाइज करते हैं। और अब हम समझते हैं बैलेंस शीट को। तो यह जो है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाई जाती है। तो इसमें जो है 3 चीज़ें होती हैं। इसमें होती है कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। ओके। तो यह सभी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको सिखाने वाले हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ, तो आपने कितना कमाया, कितना आपने खर्च किया, वह सभी चीज़ें जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। और आपके पास क्या है और कितना आपको देना है, तो यह सभी चीज़ें जो होती हैं ये आपका बैलेंस शीट के अंदर होती है। ओके, अल्टर प्लस F1 करेंगे तो यहाँ से डिटेल में आपको यह शो हो जाता है। तो हमने जो है यहाँ से पहले से जो है ये एंट्रीज कर लिए हैं, और आप भी जो है मतलब क्या क्या हमने एंट्रीज किए हैं वह आपको चेक करना है, तो वह भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमने इन एंट्रीज को जो है यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप भी जो है ये एंट्रीज आप कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा एंट्रीज है। ओके, यह हमारा एंट्रीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यह जो है हमने यहाँ से एंट्रीज कर चुके हैं अभी। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यह सभी चीज़ें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह कैसे शो होता है। ओके, तो चलते हैं बैक। हम आ गए हमारे टेली RP9 में। इसके बटन दबा के जाते हैं बैक। ओके, पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ही यहाँ से हम चेक करते हैं। अल्ट प्लस F1 यहाँ से आपका डिटेल्ड में जो है यह ओपन हो जाता है। तो यहाँ से जो हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो टोटल जो परचेस है यह हमारा 38,500 का है, जो कि हमने जो परचेस किया था वह 40,000 रुपये का था। पर हमें जो है 1,500 का जो है यहाँ से हमें रिटर्न हो चुका है। ओके, तो यह हम कैसे करते हैं वो हम चेक करते हैं। तो टोटल हमारा 38,500 है, और वही जो हमने सेल किए हैं, तो सेल में जो है हमने 48,000 रुपये का हमने यहाँ से सेल किए थे, जिसमें से 3,000 रुपये का जो है हमें वापस हो चुका है। तो टोटल जो हमारा सेल है यह हमारा 45,000 रुपये का है। तो यहाँ से निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इसमें सेल और परचेस में जो हम चेक कर सकते हैं, तो इसमें जो है यह हमारा 6,500 का जो है यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद निकलता है ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस लॉस निकलने सॉरी नेट लॉस और नेट प्रॉफिट जो उसके बाद निकलता है। तो यहाँ से जो है हमने सेल और परचेज में तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, पर हम जैसे यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वह हमारा 17,500 का है, और हमारा जो इनडायरेक्ट इनकम जो है वह सिर्फ जो है 5,000 रुपये का है। तो हमने जो एक्सपेंस किए हैं ये हमने किए हैं बैंक चार्जेस जो हमने 500 रुपये के दिए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 2,000 रुपये का दिया है, 1,000 रुपये का हमने इंटरेस्ट जो है वो पे किए हैं, रेंट का हमें मिला है 5,000, सॉरी हमने दिया है 5,000 रुपये रेंट का, और सैलरी जो हमने दिए हैं 8,000 रुपये दिए हैं। और स्टेशनरी का जो सामान है जैसे कॉपी बुक पेन जो ऑफिस वर्क में जैसे लगता है, तो वह जो हमने 1,000 रुपये का वह लगा दिए हैं। और हमें जो इनकम हुई है ये हमें कमीशन से जो है 3,000 रुपये मिला है, और हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो हमें 2,000 रुपये का मिला है। तो यह जो है टोटल 5,000 रुपये हो रहा है। तो सभी को जो है यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो है नेट लॉस ही निकल रहा है, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस ज़्यादा हो चुका है। तो आपका जो लॉस है यह 6,000 रुपये का आपका नेट लॉस है। ओके, वही अगर आप जैसे सेल और कर देते हैं तो वह जो आपका प्रॉफिट में आ जाता है। जैसे कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वह आपका शो होगा डेबिट साइड में। यह जो साइड है ये आपका डेबिट है, और यह जो साइड है ये आपका क्रेडिट है। ओके, तो इतना जो हम यहाँ समझ गए कि नेट लॉस और नेट प्रॉफिट जो है कैसे निकलता है। इसके बाद हम चलते हैं अपना बैलेंस शीट चेक करते हैं। हम आ गए हैं अपने बैलेंस शीट में अल्ट प्लस F1 डिटेल के लिए।
तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि प्रॉफ़िट एंड लॉस में हम चेक करते हैं कि हमने जो है कितना खर्च किया, कितना कमाया, वह जो है प्रॉफ़िट एंड लॉस के अंतर्गत शो होता है। और बैलेंस शीट में आपको शो होता है कि आपके पास क्या है और कितना आपको देना है। तो वह सभी चीज़ें जो है यह आपका बैलेंस शीट के अंतर्गत यह मेंटेन होता है। तो हमने जैसे पहले से जो एंट्रीज कर रखी हैं वो आपको हमने अभी दिखा दी हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसको जो आप एंट्रीज कर सकते हैं तो आपका ऐसे ही शो होगा। अगर एंट्री में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी हमारे बैलेंस शीट में हैं, तो यहाँ से जो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा 2 लाख रुपए का था, लेकिन हमने जो है 500 रुपये अपने कैपिटल से निकाल लिए हैं। तो टोटल हमारे पास जो अभी कैपिटल है, वह 1,95,000 रुपये का है। और उसके बाद जो लोन, जो हमने 20,000 रुपये का जो लोन लिया था, सिक्योर्ड लोन जो है वह होता है जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेड के साथ होता है वह। और बाकी जो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जैसे कि आपने किसी भी व्यक्ति से आपने लोन ले लिए हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे कोई बैंक पासबुक नहीं दिए हैं, आधार कार्ड नहीं दिए हैं, तो वह जाता है अनसिक्योर्ड लोन में। तो हमारा जो है सिक्योर्ड लोन है, तो वह हमने यहाँ से लिख लिए हैं। उसके बाद जो है सन्ड्री क्रेडिटर, हमने जो माल जो सेल किए हैं, सॉरी हमने जो परचेस किए हैं माल जो कि हमने क्रेडिट में किए हैं, तो वह जाता है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यह जो है हमारा एक दायित्व है, क्योंकि हमें जो है ये उसको वापस करने हैं। तो जैसे हम इसका अगर पेमेंट करेंगे तो यह भी जो है यह बैलेंस जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं एसेट्स में। तो जैसे कि आप एसेट्स में चेक कर सकते हैं कि हमने जो है परचेस बाय किए थे, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आता है। उसी तरह जो है जैसे कि अगर आप कंपनी की यूज़ के लिए अगर आप कंप्यूटर ले रहे हैं, तो वह सभी चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आती है। ओके। और साथ ही जो है हमारे जो करंट एसेट्स है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम इन्वेंट्री में जैसे काम कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री हमारे पास कितना है वही स्टॉक हमें यहाँ से जो है शो हो जाता है। सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर मतलब कि हमने जिनको माल सेल किए हैं क्रेडिट में, तो उनकी तरफ से जो हमें पैसा मिलना है, तो वह जो हमारे एसेट्स के अंतर्गत ही आता है। और हमारे पास जो कैश है ये अभी जो है 6,65,500 रुपये है। और हमारे जो बैंक अकाउंट में जो है वह 1,18,500 रुपये है। और जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हमारे जो 6,000 रुपये का जो नेट लॉस था, वह जो है अभी एसेट्स के साइड शो हो रहा है, क्योंकि ये हमारा लॉस हुआ था। वही अगर हमारा जैसे प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो है ये आपका लायबिलिटीज़ के अंतर्गत शो होता है। तो अभी तो हम यहाँ से नेट लॉस को देख रहे हैं। अभी जो है हम यहाँ से 10,000 रुपये का और सेल कर लेते हैं। चलते हैं बैक, इसके बटन दबा के जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, सेल। ओके। तो अगर आप जैसे इन्वेंट्री में कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको बिल बना रहे हैं, तो वह उसके लिए जो है आपको कंट्रोल+V, ये आपको बटन प्रेस करना है। यहाँ से जो आपको नेम ऑफ आइटम का शो होगा, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, पर हमें जो है वाउचर में करना है। तो जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट साइड में से चेक करेंगे, वी के नीचे डबल एन बना हुआ है, कंट्रोल के साथ वी, ये हमारा अगर वाउचर टाइप में। इन्वेंट्री टाइप में जाने के लिए आपको वापस से कंट्रोल+V करना है। ओके। तो अभी जो हम यहाँ से वाउचर में एंट्री कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ से जो है हम जैसे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है कैश आ रहा है, तो वह जाएगा डेबिट में। इसको हम कर लेते हैं एंटर। कितना का हम सेल कर रहे हैं, 10,000 रुपये का जो है हम यहाँ से सेल कर देते हैं, ताकि उसमें डिफरेंस हो सके, क्योंकि पहले जो है वह 6,000 रुपये का लॉस था। तो अभी जो है 10,000 रुपये का और सेल हो रहा है, तो उसमें से जो है ये हमारा 4,000 रुपये का प्रॉफिट शो होना चाहिए। उसके बाद जाएगा ये सेल अकाउंट में, जाएगा क्रेडिट में। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। यह हो गया हमारा एंट्री पास। चलते हैं बैक, इसके बटन दबा के। ओके। Alt+F1। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अब जो हमारा जो टोटल सेल है, यह 55,000 रुपये का है। और साथ ही जो हमारा जो पहले नेट लॉस था 6,000 रुपये का, वह जो है अब हमारा प्रॉफिट में आ चुका है, क्योंकि अभी जो है हमारा सेल ज़्यादा हुआ है। तो हमारा जो प्रॉफिट है 4,000 रुपये का हमारे यहाँ से प्रॉफिट शो हो रहा है। तो उसी तरह जो है जैसे आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे, तो पहले जो एसेट्स के अंदर था, वह अभी आपका आ जाएगा लायबिलिटीज़ के साइड। ये जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। ओके। तो अभी जो है हमारा जो 4,000 है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत आ चुका है। ओके। और अगर आपने बाकी वीडियोस भी नहीं देखे हैं, तो वह वीडियो भी जो है आप देख लीजिएगा। मैं उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपको लिंक मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप बाकी वीडियोस को अगर मिस कर चुके होंगे तो वह जो है वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।